नहीं, ऐसी एग्जीबिशंस ज़्यादा होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल सकती है। जो बच्चे फ़ाइन आर्ट्स परस्यू कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज़ यहाँ से वो फाइन आर्ट्स से इंस्पिरेशन। नो सर। ये देखा, बिना फाइन आर्ट वाले भी इधर आ रखे हैं, तो ज़रूरी नहीं है फाइन आर्ट के तो आप आएँ। जी कुछ कह रहे थे। हाँ, कि जिन्होंने पेंटिंग या फिर ये सब सब्जेक्ट्स रखे हैं उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि उनको एक विज़न मिल सकता है। बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट लगे हैं, उनको एक विज़न मिल सकता है कि वो कैसे किस चीज़ को किस नई पर्सपेक्टिव से कैसे पोर्ट्रे करें कि ऑडियंस और ज़्यादा एंगेज हो उनके वर्क में। मैं जनरल जोरावर सिंह आडिटोरियम यूनिवर्सिटी जम्मू में हूँ और यहाँ पे 5 दिवसीय फ़ोटो एग्जीबिशन जो है वो शुरू की गई है। और गौरतलब है कि ये एग्जीबिशन कुछ रोज़ पहले जो कला केंद्र में थी, वहीं अपर्चर की तरफ से ये 5 दिवसीय फ़ोटो एग्जीबिशन शुरू की गई है फ़ोटो लवर्स के लिए। और ख़ासतौर तौर पे वह बच्चे वह स्टूडेंट्स जो हैं जो फ़ाइन आर्ट से ताल्लुकात रखते हैं, फ़ोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण एग्जीबिशन है। क्या कुछ ख़ास रहता है एग्जीबिशन में और क्या कुछ कहते हैं जहाँ के ऑर्गेनाइज़र आए हुए बच्चे, एक ख़ास रिपोर्ट मेरे साथ पंकज खुजरिया के साथ, आइए देखें। बच्चे जितने यूनिवर्सिटी के हैं, फाइन आर्ट्स कॉलेज के हैं, ये मैं रेगुलरली इनके यहाँ वर्कशॉप्स करता रहता हूँ। फाइन आर्ट्स कॉलेज में अप्लाइड में एक सब्जेक्ट है फोटोग्राफी, और वर्ल्ड ओवर आज की डेट में अप्लाइड टेक्नोलॉजी के अंदर, अप्लाइड के अंदर वो पहले ज़माने का जो ड्राइंग वाला काम था वो कम हो गया। आजकल इलस्ट्रेशन सारी कंप्यूटर पे और थ्रू मीडियम ऑफ फोटोग्राफी ही हो रही है, तो इनका बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। इसलिए इन बच्चों को इसमें इन्वॉल्व होना और फोटोग्राफी सीखना आज की डेट में मस्ट हो गया है। जो फोटोग्राफी एग्जीबिशन आपकी तरफ से लगाई गई, ये फ़ोटो एग्जीबिशन 5 दिवसीय, इसके बारे में क्या जानकारी? मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे 5 दोस्त लोग या क्लब के मेंबर कह लीजिए जी, हम लोगों ने ग्रुप शो किया, हर 3-4 साल में 2 साल में करते रहते हैं हम। जी। तो पहले मतलब कि ऑलमोस्ट सभी वीआईपीज़ ने, मैडम गवर्नर ने, उमर फारूक साहब ने, संतूर वादक थे हमारे शिव कुमार जी, उन्होंने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, मतलब ऑलमोस्ट अभी तक हम 30 शो कर चुके हैं जिसमें ऑलमोस्ट सारे वीवीआईपीज़ थे। तो लास्ट टाइम भी कला केंद्र में जो हमने किया था तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आना था, बाई चांस किसी कारण वो नहीं आ पाए। तो हम करते हैं कि मतलब दिस इज़, हमने किसी से पैसे नहीं लेने, कोई हमें डोनेट नहीं चाहिए, हम अपने वर्क्स के लिए, अपने काम के लिए खुद अपने पॉकेट एक्सपेंसेस करके एग्जीबिशन ए ट्रिब्यूट टू द सोसाइटी, ए कंट्रीब्यूशन टू द वर्ड्स ऑफ फोटोग्राफी सोसाइटी, ताकि बच्चे सीख सकें, आगे बढ़ सकें, हमारी फर्दर जनरेशन बने। हर आदमी चाहता है कि, हर आर्टिस्ट चाहता है कि उसकी फर्दर जो है, उसका जो कुछ सीखा हुआ है वो आगे अपनी जनरेशन को दे। तो मैं भी चाहता हूँ हमेशा कि इन बच्चों को, जो भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, इन सब को जितना मैं अपना देश को, जो कुछ मैंने प्राप्त किया थोड़ा सा भी ज्ञान, वो सब इन बच्चों को दे सकूँ इससे, ताकि वो और इससे आगे बढ़ सके। लेगेसी को पास ऑन करना चाहता हूँ बेसिकली, क्योंकि अच्छा हो रही है वो। हाँ, अगर आपको याद हो तो आपने मेरे ग्रैंडसन की इंटरव्यू किया था, तो दिस इज़ दैट इज़ मैं जैसे कर रहा हूँ, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि जितना हो सके दे के जाऊँ। मेरे फादर ने मुझे दिया, बहुत से उनके ऑलमोस्ट जे&के में 100 स्टूडियो वाले होंगे जिन्होंने उनसे सीख के दुकानें खोली। तो ऐसे ही मैं भी कर रहा हूँ, और इसीलिए मैं ऑल ओवर इंडिया में जगह जगह पे वर्कशॉप्स करता रहता हूँ फोटोग्राफी की। और ऑलमोस्ट अभी तक तो मुझे ऑल ओवर वर्ल्ड से मैक्सिमम अवार्ड्स और ऑनर सब कुछ हो चुका है। अब वो उसकी भी कुछ चाह नहीं रही है अब। चलिए सर, आप इसी तरीके से जो है वो कला को पास ऑन करते रहें, और कहीं ना कहीं जो है ये कला हमारी एक्चुअली ड्यूटी बनती है। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हमने जो कुछ सीखा, जैसे भी सीखा, वो जितना आगे पास ऑन कर सके, जितने बच्चों को दे सके, ताकि वो फर्दर इसको कंटिन्यू करें। नहीं, ऐसी एग्जीबिशंस ज़्यादा होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल सकती है। जो बच्चे फ़ाइन आर्ट्स परस्यू कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज़ यहाँ से वो फाइन आर्ट्स से? नो सर। ये देखा, बिना फाइन आर्ट वाले भी इधर आ रखे हैं, तो ज़रूरी नहीं है फाइन आर्ट के तो आप आएँ। जी कुछ कह रहे थे। हाँ, कि जिन्होंने पेंटिंग या फिर ये सब सब्जेक्ट्स रखे हैं उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि उनको एक विज़न मिल सकता है। बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट लगे हैं, उनको एक विज़न मिल सकता है कि वो कैसे किस चीज़ को किस नई पर्सपेक्टिव से कैसे पोर्ट्रे करें कि ऑडियंस और ज़्यादा एंगेज हो उनके वर्क में।
सर मुझे एग्जीबिशन बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत अच्छा लगा। हमारे जो फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी टाइप है जिससे हम बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। क्या कुछ गेन कर सकते हैं ऐसे एग्जीबिशन से और कैसे आपकी स्टडी को हेल्प कर सकते हैं? हाँ, इन फ़ोटोज़ में इनको कई सारे एंगल से इनके बड़े रूल्स होते हैं फोटोग्राफी के, बड़े सारे एंगल से इनको खींचा गया है, फिर इनको एडिटिंग किया गया है सही तरीके से, किस तरह कहाँ पर किसको प्लेस करना है। तो इसमें हमें एंगल्स का पता चल जाता है, हमें प्रोस्पेक्टिव्स का पता चलता है, किस तरह हम अपने मतलब ऑब्जेक्ट को देखें, इन सबों को पता चल जाता है। और मैं भी देख रहा था कई फ़ोटोज़ ऐसे हैं जो इमेजिनेशन के साथ हैं, कई नेचुरल हैं, कई तो ब्यूटी को दर्शा रहे हैं। यस सर, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग इन्होंने फ़ोटोज़ खींचे हुए। तो बाकी हमें बहुत हेल्पफुल कर रहे हैं। ऐसे वर्कशॉप्स और भी होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। लगना चाहिए। हाँ, वर्कशॉप या हमें एक क्या बोलते हैं इसमें, एक वर्कशॉप टाइप जिसमें हमें मतलब प्रैक्टिकली हमें भी दिखाया किस तरह करना है, वैसा भी एक टाइप का ये होना चाहिए। मतलब डिस्प्ले ज़्यादा वो हमें ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता। बहरहाल ये खास रिपोर्ट जो ग्रेटर जम्मू के माध्यम से दिखाई गई है खासूसन तौर पे फ़ोटो लवर्स के लिए और वह बच्चे जो फाइन आर्ट्स में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, जिसको ग्रेटर जम्मू ने खासूसन तौर पे आपके लिए लाने का एक प्रयास किया और जिसको हमारे कैमरा पर्सन अमित सिंह द्वारा जो है वो शूट किया गया। इस सारी खबर को आप कैसे देखते हैं, अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। देखते हैं ग्रेटर जम्मू, मैं पंकज खजूरिया, जय हिंद।